चैप्टर 5911 से 5920। ली तियानकी ने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। अब वह जो सोच रहा था वह ये था कि जियो फैन और अन्य लोगों से जल्दी से छुटकारा पाया जाए। फिर समूह ट्रेडिंग फ्लोर पर पहुंचा। यहाँ आप योगदान अंक या परिपत्थरों के साथ व्यापार कर सकते हैं। जियो फैन उदासीन दिख रहा था और इधर उधर घूमने लगा। जियो फैन को देखकर पर्पल थंडर पवेलियन के सभी शिष्य एक के बाद एक पीछे हट गए और कोई भी उसे उकसाना नहीं चाहता था। पर्पल थंडर पवेलियन के शिष्यों की नज़र में जियो फैन एक दुष्ट दानव है। यहाँ तक कि ली तियानकी भी हार गया था, फिर भी उन्होंने उसे उकसाने की हिम्मत कैसे की। यह अच्छा है, मुझे ये चाहिए, वह आध्यात्मिक जड़ी बूटी भी अच्छी है, मुझे ये चाहिए, और वह पंख वाला आभूषण भी अच्छा है, मुझे ये चाहिए। जियो फैन ने उदासीन भाव से देखा और लापरवाही से इशारा किया। ये सुनकर पर्पल थंडर पवेलियन व्यापार क्षेत्र के शिष्यों ने तुरंत जियो फैन के लिए सामान पैक कर लिया। ली तियानकी, क्या आपके पास कोई बेहतर खजाना है? आपके ज़िलेई मंडप में सिर्फ ये कबाड़ नहीं है न? यह मेरे लिए बहुत निराशाजनक होगा। जियो फैन ने शांति से कहा। बेशक है। ली तियानकी का चेहरा उदास था और वह जियाओ फैन को ट्रेडिंग फ्लोर की दूसरी मंजिल पर ले गया। व्यापारिक मंजिल की दूसरी मंजिल पर दुर्लभ खजाने बेचे जाते हैं और कीमतें स्वाभाविक रूप से ऊंची होती हैं। पर्पल थंडर पवेलियन के साधारण शिष्य यहाँ आने के योग्य नहीं हैं। केवल पर्पल थंडर पवेलियन के बुजुर्ग ही सप्ताह के दिनों में यहाँ आ सकते हैं। निश्चित रूप से, हालांकि विक्रय मूल्य बहुत अधिक है, लेकिन अब जियो फैन की नज़र में ये बाल्टी में एक बूंद के समान है। बुरा नहीं है, आखिरकार मेरे पास कुछ अच्छा है। अन्यथा मैं सोचता, हे मैं सड़क की स्टॉल ब्राउज कर रहा था। जियो फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनकर ली तियानकी का माथा काली रेखाओं से भर गया। जियो फैन, इतना घमंडी मत बनो। हे मैं सच कह रही हूँ। ली तियानकी, क्या तुम नहीं जानते मैंने तुम्हारे ज़िलेई मंडप में कितने परिपत्थर कमाए हैं? जियो फैन ने मुस्कुराते हुए ली तियानकी के कंधे पर थपथपाया। तो ली तियानकी मेरा भाग्यशाली सितारा है। अच्छा भाई, मेरी सफलता के लिए आधा जिम्मेदार तुम हो। जियो फैन को ये कहते हुए सुनकर ली तियानकी को गुस्से में लगभग खून की उल्टियाँ आ गई। सुनना, क्या ये मानव भाषा है? जियो फैन, वहाँ औषधीय गोलियों की वो पंक्ति, मुझे वे सब चाहिए, वे आध्यात्मिक जड़ी बूटियाँ भी अच्छी हैं, मुझे वे चाहिए, मुझे वहाँ वह खजाना का डिब्बा भी चाहिए। जियो फैन मंद मंद मुस्कुराया और बेईमानी से चीजें खरीदी। जियो फैन ने जिस तरह से अमृत और खजाने खरीदे, वह बिल्कुल वैसा ही था जैसे वह गोभी खरीद रहा हो। गलत। गोभी खरीदते समय आपको खराब गोभी खरीदने से बचने के लिए सावधानी से चयन करना होगा। जियो फैन को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी और उसने जो भी देखा उसे खरीद लिया। ली तियानकी, मुझे आपके पर्पल थंडर पवेलियन की गुणवत्ता पर पूरा भरोसा है। आखिरकार मैंने आपकी पर्पल थंडर अमर तलवार को छू लिया है, क्या खजाना है? जियो फैन ने ली तियानकी की ओर सीटी बजाई। ली तियानकी इतने गुस्से में थे कि उन्हें जोर जोर से खांसी आने लगी और उनका चेहरा हरा हो गया। जियो फैन, तुम इंसान होने के लायक नहीं हो, ली तियानकी ने गुस्से से कहा। हाँ, ये पक्का है, मैं ही बॉस हूँ। जियो फैन ने जियो जुवान और अन्य लोगों को आंख मारी। ये सही है, मेरे पिता मैं ही हूँ। भाई तियानकी, क्या हम भाई बन सकते हैं? क्या आप हमें अपना भाई मानेंगे? जियो किंग ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारा भाई बनूंगा? ली तियानकी दंग रह गया। जब उसे एहसास हुआ कि क्या हो रहा है तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। कौन तुम्हारा भाई बनना चाहता है? आह, तुम इतने उग्र क्यों हो? ली तियानकी, तुम मुझे धमका रहे हो? जाहिर है मेरा इरादा अच्छा है। जियो किंग ने अपने होंठ सिकुड़े। तुम्हारे इरादे बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। तुम स्पष्ट रूप से मुझे अपमानित करने की कोशिश कर रहे हो। ली तियानकी इतना क्रोधित था कि उसने अपनी छाती पीट ली और अपने पैर पटकने लगा। हे, तुम पूरी तरह से बेवकूफ़ नहीं हो। जियो फैन कड़वाहट से मुस्कुराया। इस बिंदु पर जियो फैन और उनकी पार्टी ने ज़िलेई मंडप में आने का उद्देश्य हासिल कर लिया है। वे ज़िलेई मंडप में अहंकारपूर्ण व्यवहार करने और जानबूझकर पूरे ज़िलेई मंडप को क्रोधित करने के लिए आए थे। उनके जाने के बाद ज़िलेई मंडप निश्चित रूप से शिकायत करेगा और ज़िलेई मंडप निश्चित रूप से भविष्य में शुई हान संप्रदाय को इसके लिए जवाबदेह ठहराएगा। यहाँ तक कि पर्पल थंडर पवेलियन के नजरिए से भी ये वाटरकोल्ड सेक्ट ही रहा होगा जिसने उसे यहाँ भेजा था। ली तियानकी, मुझे भूख लगी है, कृपया मुझे कुछ खिलाओ। जियो ली ने अपना पेट सहलाया और शांति से कहा, स्वादिष्ट खाना और पीना, मेरे पिता के पास परिपत्थरों की कमी नहीं है। मैं तुम लोग मेरे पीछे आओ जाओ।
ली तियानकी ने जियोली को गहराई से देखा, दांत पीसते हुए मुड़कर चला गया। जियो फैन और अन्य लोगों ने एक दूसरे को देखा, फिर मुस्कुराते हुए पीछे चले गए। नजर रखना, उन्होंने ली तियानकी को क्रोधित कर दिया। लगभग मौके पर ही विस्फोट हो गया। ली तियानकी के मार्गदर्शन में वे जिले मंडप के सबसे शानदार रेस्तरां में आए। इसमें कुल 99 मंजिलें हैं और शीर्ष 99 मंजिलों का उपयोग विभिन्न संप्रदायों के नेताओं के मनोरंजन के लिए किया जाता है। हमें 99वीं मंजिल पर जाना होगा, हमें अवश्य जाना होगा, जियो फैन ने गंभीरता से कहा। वे अमर राजा टिंग्यू से प्राप्त स्वर्गिक शुद्धिकरण मज्जा का उपयोग करने में अनिच्छुक थे। परिणामस्वरूप ली तियानकी लड़ाई हार गया। जियो फैन ने बैंगनी थंडर अमर तलवार छीन ली और फिर उसे सफाई स्वर्गीय मज्जा के लिए इसे बदलने के लिए मजबूर किया गया। ये घटना जिले पवेलियन के लिए बहुत शर्म की बात है। इस घटना के कारण ही ली तियानकी को हमेशा उम्मीद रहती थी कि जियो फैन हार जाएगा। ये केवल अफसोस की बात है कि जियो फैन हमेशा जीतता रहा है और कभी नहीं हारा। अब तो यह और भी बेहतर हो गया है। वे अपनी शक्ति दिखाने के लिए अपने जिले मंडप में आते हैं। जियो फैन, तुम मानो या न मानो, मैंने अब तुम्हें दबा दिया है, पर्पल थंडर पवेलियन के नेता ने गुर्राहट के साथ कहा। वरिष्ठ, मैं कुछ खरीदने आया था। आप पर्पल थंडर पवेलियन इसे मुझे नहीं बेचेंगे और आप मुझे दबाना चाहते हैं, इसके पीछे क्या तर्क है? जियो फैन ने अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखा और शांति से कहा, आप बहुत अनुचित हैं। अगर यह मामला बाहर निकल गया तो दूसरे क्या सोचेंगे? क्या हमारा श्वेहान संप्रदाय इसे जाने देगा? निश्चित रूप से नहीं। क्या आप हमारे जिले मंडप को दबाने के लिए श्वेहान संप्रदाय का उपयोग करना चाहते हैं? मेरी हिम्मत नहीं है। हाँ, मैं आपको बस याद दिलाना चाहता हूँ सीनियर कि हमारे श्वेहान संप्रदाय के साथ खिलवाड़ करना आसान नहीं है। जियो फैन ने उदासीनता से कहा। सब लोग, मुझे कहना होगा कि जब लोगों को गुस्सा दिलाने की बात आती है तो जियो फैन वास्तव में अद्वितीय है। पर्पल थंडर पवेलियन के पवेलियन मास्टर सहित पर्पल थंडर पवेलियन के सभी शक्तिशाली लोग इतने क्रोधित थे कि उनके चेहरे लाल हो गए और वे अपने दांत पीसने लगे। जियो फैन, तुम क्या चाहते हो? मैं पर्पल थंडर पवेलियन के चारों ओर घूमना चाहता हूं और कुछ परी पत्थर खर्च करना चाहता हूं ताकि आप पर्पल थंडर पवेलियन कुछ पैसे कमा सकें। जियो फैन ने पर्पल थंडर पवेलियन के पवेलियन मास्टर को आंख मारी। पर्पल थंडर पवेलियन का नेता मूल रूप से जियो फैन को भगाना चाहता था, लेकिन वह झिझक रहा था, ये सोचकर कि अगर उसने जियाओ फैन को ऐसे ही भगा दिया तो क्या करना होगा। अगर यह मामला बाहर आ गया तो क्या लोग यह नहीं कहेंगे कि पर्पल थंडर पवेलियन में बिल्कुल भी सहनशीलता नहीं है? इसके बाद उनका जिले मंडप शर्मिंदा हुआ। ये सोचते हुए पर्पल थंडर पवेलियन के प्रमुख ने गहरी सांस ली। ठीक है, तो फिर तुम्हें सावधान रहना चाहिए, खिलवाड़ मत करो, नियमों का पालन करो, समझे? पर्पल थंडर पवेलियन मास्टर फुसफुसाया। नहीं तो मैं तुम्हें तुरंत दबा दूंगा, यहाँ तक कि अगर तुम्हारे श्वेहान संप्रदाय के पूर्वज भी आ जाएं तो भी यह बेकार होगा। मैं समझ गया। जियो फैन ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, आप जिले मंडप शक्तिशाली है, हमारा श्वेहान संप्रदाय अच्छा नहीं है। मैं समझता हूँ कि आपका क्या मतलब है वरिष्ठ। मैं सब कुछ समझता हूँ। मैंने ऐसा नहीं कहा, पर्पल थंडर पवेलियन मास्टर ने गुस्से से कहा। हे, मैं समझ गया, मैं सब कुछ समझ गया। जियो फैन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। वरिष्ठ, ली तियानकी को हमारे साथ चलने दो। जियो फैन ने ली तियानकी की ओर इशारा किया और एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, आखिरकार भाई ली और मैं अजनबी हैं जो पहले कभी एक दूसरे को नहीं जानते। पर्पल थंडर पवेलियन मास्टर एक क्षण के लिए हिचकिचाया, फिर सिर हिलाया। ठीक है मास्टर, मैं तियानकी, तुम उस पर नजर रखना। जिले मंडप के नेता ने मुड़कर ली तियानकी को गहराई से देखा। हाँ, ली तियानकी ने भारी स्वर में सिर हिलाया। जियो फैन और उसका समूह बुरे इरादों के साथ आया था। जब ली तियानकी ने उन्हें देखा तभी पर्पल थंडर पवेलियन के नेता को सबसे अधिक सहजता महसूस हुई। जहां तक दूसरों को अनुसरण करने के लिए भेजने की बात है तो यह अतार्किक है। तो मैं तुम्हें परेशान करूंगा भाई ली। जियो फैन ने सिर हिलाया और ली तियानकी को प्रणाम किया। चलो इस तरफ चलते हैं। ली तियानकी मुड़ा और उदास चेहरा लिए चला गया। चलो चलें, अगर बाद में तुम्हें कुछ पसंद आए तो पापा को बता देना। तुम्हारा स्वागत है, जियो फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। जियाओ जुवान, जियाओ ली और जियाओ किंग ने बार बार सिर हिलाया और उनका व्यवहार बहुत अच्छा था। पर्पल थंडर पवेलियन के शिष्यों के एक बड़े समूह की निगाह में जियो फैन और कुछ अन्य लोग ली तियानकी के पीछे पीछे पर्पल थंडर पवेलियन में प्रवेश कर गए। पर्पल थंडर पवेलियन के अंदर का खाली स्थान बैंगनी रोशनी से भर गया था।
हॉल के केंद्र में एक शानदार पत्थर की पट्टिका है जिस पर बैंगनी थंडर अमर तलवार स्थापित है। बुरा नहीं भाई ली, आपका जिलेई मंडप बहुत दबंग है, जियोफैन ने मुस्कुराते हुए कहा। हे बेशक, हम आपके श्वेहान संप्रदाय से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं। ली तियानकी गर्व से मुस्कुराया। बैंगनी थंडर अमर तलवार भी अच्छी है, ये केवल अफसोस की बात है कि आप इसका उपयोग करना नहीं जानते। आप बहुत कमजोर हैं और आप अमर तलवार को शर्मसार करते हैं। जियोफैन ने अपने होठों को सिकोड़ लिया। ली तियानकी, जियोफैन, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हारे खिलाफ हो जाऊंगा? मुझे विश्वास है, लेकिन समस्या यह है कि आप इतने मजबूत नहीं हैं। एक दूसरे के खिलाफ हो जाना शर्म की बात होगी। आपके लिए बेहतर होगा कि आप ईमानदारी से आगे बढ़ें। आइए दुश्मनों को दोस्तों में बदल दे, दुश्मनी को दोस्ती में बदलना बेहतर होगा, क्या आपको नहीं लगता? भाई ली, जियोफैन, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बनना चाहता। हम दुश्मन हैं, हमेशा के लिए दुश्मन। ली तियानकी का चेहरा उदास था और वह जियाओफैन को घूर रहा था। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि ली तियानकी अब ऐसा लग रहा है जैसे वह जियोफैन को जिंदा खा जाना चाहता है। यह अफसोस की बात है कि ली तियानकी की ताकत पर्याप्त नहीं है। हे भाई ली, इतना उत्साहित मत हो, थोड़ा शांत हो जाओ। जियोफैन ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया। इतना डरपोक मत बनो और मुझे अपने पर्पल थंडर पवेलियन के व्यापारिक स्थान पर ले चलो। ली तियानकी, मैं एक अतिथि हूँ, मैं श्वेहान संप्रदाय का एक बुजुर्ग हूँ, मैं आपके जिलेई मंडप का अतिथि हूँ। आप मिलते ही मुझे पीटना चाहते हैं, ये कैसा नियम है? जियोफैन का चेहरा ठंडा था और उसने मुक्का मारा। एक जोरदार धमाके के साथ ली तियानकी 100 फीट पीछे हट गया। जियोफैन ने भी 100 फीट पीछे हटने का नाटक किया और ली तियानकी को ठंडी निगाहों से घूरने लगा। कौन से नियम? तुमने क्या कहा? तुम स्पष्ट रूप से यहाँ परेशानी पैदा करने आए हो, मुझे अपमानित करने के लिए, ली तियानकी ने दहाड़ते हुए कहा। तुम्हें अपमानित करना हास्यास्पद है। जियोफैन ने तिरस्कार में अपना सिर हिलाया और ठंडी आवाज में कहा, ली तियानकी, क्या तुम मेरे द्वारा अपमानित होने के योग्य हो? तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम्हें अपमानित करना? जियोफैन के चेहरे पर तिरस्कार का भाव था, जो ली तियानकी की नज़र में उसे मारने से भी ज्यादा दर्दनाक था। पर्पल थंडर पवेलियन के शिष्य एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। वे वास्तव में जल्दी से जल्दी जियाओफैन को पीटना चाहते थे, लेकिन समस्या यह है कि जियोफैन बहुत मजबूत है और वे बहुत कमजोर हैं, इसलिए वे हस्तक्षेप करने के लिए बिल्कुल भी योग्य नहीं हैं। जियोफैन, मैं तुमसे मरते दम तक लड़ूंगा। ली तियानकी ने दहाड़ते हुए अपने हाथ जोड़े और बैंगनी थंडर तलवार को बुलाया। यहाँ हुए हंगामे से पर्पल थंडर पवेलियन के उच्च अधिकारी भी चिंतित हो गए। चलो लड़े जियोफैन। ली तियानकी ने अपने हाथ में बैंगनी थंडर तलवार पकड़ ली और जियोफैन को घूर कर देखा। हाँ ली तियानकी, चूंकि तुम लड़ाई चाहते हो, ठीक है, चलो लड़ते हैं। जियोफैन ने व्यंग्य किया। अपने पर्पल थंडर पवेलियन में अपनी पर्पल थंडर अमर तलवार ले लो। हाँ, अगर यह बाहर आ गया तो तुम अपने पर्पल थंडर पवेलियन के शाश्वत पापी हो जाओगे। जियोफैन के शब्दों ने न केवल ली तियानकी को अपमानित किया, बल्कि पूरे जिलेई मंडप को भी अपमानित किया। घमंडी लड़का, जियोफैन, तुम इतनी हिम्मत वाली हो कि मेरे पर्पल थंडर पवेलियन में आकर इतनी बेतहाशा हरकतें कर रही हो। जियोफैन, क्या तुम जीने से थक गए हो? पर्पल थंडर पवेलियन से शक्तिशाली पुरुषों का एक समूह, जिसमें पवेलियन मास्टर भी शामिल था, एक के बाद एक प्रकट हुए और उन्हें घेर लिया। मेरी हिम्मत नहीं है सीनियर्स, आपने गलत समझा है। जियोफैन मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। जियोफैन, क्या गलत फहमी है? हमने आपकी कही हर बात साफ साफ सुन ली है, ली तियानकी ने दहाड़ते हुए कहा। ये सही है, आप हमारे पर्पल थंडर पवेलियन में आए हैं भाई ली तियानकी को अपमानित करने के लिए। ये सही है जियोफैन, आप बहुत आगे जा रहे हैं। जियोफैन, तुम बहुत मतलबी हो। पर्पल थंडर पवेलियन के शिष्यों के एक समूह ने एक के बाद एक बोलते हुए गुस्से में जियाओफैन को डांटा। जियो जुबान, जियो ली और जियो किंग ने बिना कुछ कहे एक दूसरे को देखा। वे जियाओफैन की मदद के लिए कुछ शब्द भी कहना चाहते थे, लेकिन जियाओफैन ने कहा कि उन्हें इस मामले में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है, वह ये काम स्वयं कर सकता है। हे, मैं आपके पर्पल थंडर पवेलियन को देखने आया था। मुझे लगा कि मेरे पास बहुत सारे परी पत्थर हैं, इसलिए मैंने आपके पर्पल थंडर पवेलियन में कुछ पैसे खर्च करने की योजना बनाई। मेरे साथ क्या गलत है? जियोफैन ने चारों ओर नजर घुमाए और शांति से कहा, लेकिन नतीजा क्या हुआ? मैं आपके पर्पल थंडर पवेलियन में आया। ली तियानकी ने क्या किया? उसने चिल्लाकर कहा कि मैं उसे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा हूँ। मैंने उसे किस बात के लिए परेशान किया? क्या वह मेरी धमकाने के लायक है?
वह बस एक पराजित जनरल है, उल्लेख के लायक नहीं। ये सुनकर पर्पल थंडर पवेलियन में मौजूद सभी लोगों के चेहरे बेहद उदास हो गए। जियो फैन, तुम और मैं कभी एक साथ नहीं रह सकते, हम मरते दम तक लड़ेंगे, ली तियानकी ने दहाड़ते हुए कहा। हे, तो क्या हुआ अगर लड़ाई मौत तक जारी रही? क्या आपके पास ऐसा तूफान खड़ा करने की ताकत है? जियो फैन ने तिरस्कार में अपना सिर हिलाया और ली तियानकी की ओर देखा। तुम्हारा क्या मतलब है? अगर तुम सहमत नहीं हो तो चलो लड़ते हैं, बकवास करना बंद करो। जियो फैन ने गुर्राते हुए तियाननी तलवार निकाली। घमंडी जियो फैन, यह मेरा पर्पल थंडर पवेलियन है, तुम्हारा शुएहान संप्रदाय नहीं। पर्पल थंडर पवेलियन मास्टर गुर्राया। अच्छा काम। यदि जियो फैन जिले मंडप में भाग गया और ली तियानकी को फिर से हरा दिया तो वह अपना सम्मान खो देगा। वरिष्ठ, आपने गलत समझा, मैंने आपको बता दिया ये ली तियानकी था जो बहुत आगे निकल गया। यदि आप उसे ठीक से अनुशासित नहीं करेंगे तो ये बच्चा जल्द या बाद में मुसीबत में पड़ जाएगा। जियो फैन ने ली तियानकी की ओर इशारा करते हुए कड़वाहट से कहा, मैं उसे सबक सिखाने में आपकी मदद कर रहा हूँ। ली तियानकी को सबक सिखाने से केवल आपके पर्पल थंडर पवेलियन को ही फायदा होगा। सब लोग जियो फैन के विकृत सिद्धांतों को सुनकर पर्पल थंडर पवेलियन के शक्तिशाली लोग इतने क्रोधित हुए कि उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। जियो फैन, तुम यहाँ मेरे पर्पल थंडर पवेलियन में क्या कर रहे हो? मुझे बताओ। पर्पल थंडर पवेलियन मास्टर ने गुस्से से कहा। क्या मैंने यह नहीं कहा? मैं यहाँ खर्च करने आया हूँ, खर्च करो। मेरे पास बहुत सारे परी पत्थर हैं, मैं उन सभी को खर्च नहीं कर सकता, मैं उन सभी को बिल्कुल भी खर्च नहीं कर सकता। जियो फैन मुस्कुराया। वरिष्ठ, क्या आपके पास अभी भी ज़टिन सुई है? मैं कुछ खरीदना चाहता हूँ, आप कोई भी कीमत बता सकते हैं, कोई मोलभाव नहीं। ये सुनकर पर्पल थंडर पवेलियन मास्टर, जो अभी शांत हुआ था, फिर से क्रोधित हो गया। शीतियान सुई, तुम्हें लगता है कि यह एक साधारण बात है? यह कोई साधारण बात नहीं है, इसलिए मैं आपके पर्पल थंडर पवेलियन में आया हूँ। मुझे पता है कि आपके पास यह है। जियो फैन मुस्कुरा रहा था, जिससे जिले मंडप में बैठे लोग बहुत क्रोधित हो गए। जब समय सही होगा तो जियो फैन शुएहान संप्रदाय को गड्ढे में धकेल देगा। शुएहान संप्रदाय के नेता ने मूल रूप से जियाओ फैन को तुरंत वहां से ले जाने और अगले संप्रदाय में जाने की योजना बनाई थी, लेकिन जियो फैन को चिंता नहीं हुई क्योंकि उसके हाथों में बहुत सारे परी पत्थर थे। जाने से पहले उन्होंने किंगमिंग अमर संप्रदाय में 3 दिन बिताए। किंगमिंग अमर संप्रदाय छोड़ने के बाद शुएहान संप्रदाय के नेता जियो फैन और अन्य को 5 प्रमुख संप्रदायों में ले गए। जियो फैन को इन संप्रदायों के शीर्ष राक्षसों को हराने में 3 महीने लगे और उसने बहुत सारे परी पत्थर अर्जित किए। इस प्रक्रिया के दौरान जियो फैन बहुत विनम्र था। अंत तक शुएहान संप्रदाय के नेता ने जियो फैन से कहा कि लड़ने लायक कोई राक्षस नहीं बचा है और वे शुएहान संप्रदाय में लौट सकते हैं। जियो फैन ने फैसला किया कि वह अपनी योजना को आगे भी लागू कर सकता है। इस कदम की योजना यह है कि जियो फैन अनियंत्रित कार्य करने जा रहा है। शुएहान संप्रदाय के नाम का उपयोग करते हुए वह बहुत घमंडी और अभिमानी है। गुरुजी, चिंता मत कीजिए, मैं पुरानी जगह पर फिर से जाने की योजना बना रहा हूँ और फिर अकेले ही शुएहान संप्रदाय में लौट जाऊंगा। ऐसा क्यों है? शुएहान संप्रदाय का नेता दंग रह गया। कुछ नहीं, मुझे बस ऐसा लग रहा है कि मुझे शांत होकर टहलने की जरूरत है। जियाओ फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, आपके पास बहुत सारे परी पत्थर हैं, इसलिए आपको बेहद सावधान रहना होगा, समझे? समझ गया, चिंता मत करो संप्रदाय गुरु। अच्छा। कुछ सरल निर्देश देने के बाद जियो फैन ने शुएहान संप्रदाय के नेता के साथ अपना रास्ता अलग कर लिया। पिताजी, अब हमें क्या करना चाहिए? जियो ली ने पूछा। अब सरल, अब शुएहान संप्रदाय के नाम पर अहंकार से काम लेने का समय है। जियो फैन ने अपना हाथ हिलाया और जियो जुवान, जियो ली, जियो किंग और अन्य लोगों के साथ चला गया। जियो फैन ने अग्नि छिपकली से संपर्क किया और उसे मिलने के लिए आने को कहा। हाल के दिनों में सैलामेंडर खुफिया जानकारी एकत्र कर रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य 3 प्राचीन पूर्वजों के बारे में जानकारी एकत्र करना है, जिसके बाद विभिन्न अन्य उपयोगी जानकारी एकत्र की जाएगी। अग्नि छिपकली ने भी जियो फैन की वर्तमान प्रतिष्ठा के बारे में सुना था। जियो फैन, अब तुम अमीर हो, है ना? अग्नि छिपकली हंसी। हाँ, इसे विकसित किया जाना चाहिए। जियो फैन ने सिर हिलाया और अग्नि छिपकली को एक भंडारण अंगूठी दी। इसमें 3 अरब परी पत्थर हैं। इतने सारे जियो फैन, ये तुम ही हो? अग्नि छिपकली ने जियो फैन को अंगूठा दिखाया। कोई बात नहीं, बस अपना प्रोफाइल कम ही रखो। जियो फैन मुस्कुराया। सैलामेंडर, अब तुम्हें कुछ करना होगा।
क्या है, बताओ मुझे। हे सरल, मैं हाई प्रोफाइल बनने की योजना बना रहा हूँ। जियो फैन ने अपने विचार व्यक्त किए। ये सुनकर अग्नि छिपकली ने बार बार सिर हिलाया। ठीक है, जरूर समझ गया। सैलामेंडर ने सिर हिलाया और तुरंत वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था। जियो फैन और उसके आदमी तथा अग्नि छिपकली ने अलग अलग काम किया। जियाओ फैन जियाओ जुबान और कुछ अन्य लोगों को जिले मंडप में ले गया। यह जियाओ फैन का जिले पवेलियन में आने का पहला अवसर है। इससे पहले ली तियान की श्वेहान संप्रदाय में आया था और श्वेहान संप्रदाय में जियो फैन के साथ लड़ा था। मैंने सुना है कि जियो फैन यहाँ है। ली तियान की चौंक गया। उसने अपनी मुठियां भींच ली और तुरंत उसके पास गया। जियो फैन, क्या तुम मुझसे लड़ने के लिए यहाँ आए हो? ली तियानकी के चेहरे पर लड़ाई का भाव था और उसने जियो फैन को घूर कर देखा। इस बार मैं फिर नहीं हारूंगा। आह नहीं नहीं, आपने गलत समझा। जियो फैन ने बार बार अपना सिर हिलाया। तो फिर तुम मेरे जिले मंडप में क्या कर रहे हो? ली तियानकी दंग रह गया। आओ और टहल लो, जियो फैन ने हल्के से कहा, ली तियानकी को चंचल नजर से देखते हुए। आखिरकार मेरे पराजित आदमी यहाँ हैं। ली तियानकी। जियो फैन, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम मुझे अपमानित करने के लिए यहाँ आए हो? ली तियानकी दहाड़ कर बोला। पर्पल थंडर पवेलियन के सभी शिष्यों ने जियाओ फैन को घूर कर देखा। हे, आप ऐसा सोच सकते हैं, जियो फैन ने हल्के से कहा। ली तियानकी, आपके पर्पल थंडर पवेलियन की जादुई तलवार कहाँ है? क्या ये ठीक है? जियो फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। जियो फैन, ज्यादा दूर मत जाओ। बदमाशी मैंने नहीं की। क्या आप मुझे अतिथि के रूप में स्वागत नहीं करते? जियो फैन ने ली तियानकी पर अपनी भौहें उठाई। क्या अतिथि के रूप में आपका यही रवैया है? हे बेशक, आखिरकार मेरे पास अब बहुत सारे परी पत्थर हैं। जियाओ फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। ली तियानकी, क्या आपके पास सिले मंडप में कई खजाने हैं? मैं कुछ खरीदना चाहता हूँ, आप कीमत बता सकते हैं? ओह ठीक है, क्या आपके पास कोई और ज़िटियन सुई है? मुझे और चाहिए। ये सुनकर ली तियानकी अब इसे सहन नहीं कर सका। जियो फैन, तुम मरने के लायक हो। ली तियानकी जानलेवा इरादे से भरा था और उसने जियो फैन पर हमला किया। किन्वुशान का क्षेत्र काल्पनिक परिलोक का चौथा स्तर है, जो जियो फैंगू से 2 स्तर ऊपर है। लेकिन जियो फैन की तुलना में किन्वुशान अभी भी बहुत पीछे है। जियाओ फैन और किन्वुशान अलग अलग मंच पर गए। किन्वुशान, कृपया मुझे अपना नाम बताओ, किन्वुशान ने हल्के से कहा। मेरा नाम जियाओ फैन है। जियाओ फैन दंग रह गया और किन्वुशान की ओर देखने लगा। मुझे ऐसा लगता है कि दूसरा व्यक्ति बहुत बुद्धिमान नहीं है। उसने मुझसे सचमुच पूछा कि मेरा नाम क्या है। हे, तुम्हें मेरी तरफ ऐसे देखने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे अपना नाम बताने के लिए कहता हूँ। यह मेरा नियम है, क्या तुम समझे? आपके नियम? मैं समझता हूँ, ये नियम बहुत अच्छे हैं। जियो फैन ने सिर हिलाया और कड़वाहट से मुस्कुराया। तुम क्यों हंस रहे हो? कुछ नहीं, मुझे सप्ताह के दिनों में हंसना पसंद है, खासकर जब मैं अजीब लोगों या चीजों को देखता हूँ, तो मैं खुद को हंसने से नहीं रोक पाता। ये सुनकर किन्वुशान ने भौहें सिकोड़ी और फुसफुसाया। क्या तुम्हें लगता है कि मैं मजाकिया हूँ, या मैंने जो कहा वह मजाकिया है? ये सब बहुत मजेदार है। मेरी बात पर ध्यान मत दो। मैं एक सीधा सादा इंसान हूँ। लोगों को नाराज करना आसान है। जियो फैन ने अपने हाथ फैलाए। जियो फैन, तुम बहुत घमंडी हो। तुम उतने ही घमंडी हो जितनी तुम्हारी प्रतिष्ठा कहती है। घमंडी? क्या मैं घमंडी हूँ? मुझे लगता है कि मैं बहुत कम बोलती हूँ। जियाओ फैन ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा। अगर तुम्हारे पास मेरी ताकत होती तो मुझे लगता है तुम बिना किसी सीमा के घमंडी होते। ये झूठ नहीं है। जियो फैन के पास अब एक संप्रदाय स्तर की ताकत है। भले ही किंगमिंग अमर संप्रदाय और श्वेहान संप्रदाय जैसी ताकतों के पूर्वजों ने व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई की हो, वे जियाओ फैन को हराने में सक्षम नहीं हो सकते। उग्र आओ लड़े, इतना तीखा बोलना बंद करें। किन्वुशान ने दहाड़ लगाए और एक धमाके के साथ एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी और हजारों गहरे हरे रंग की उड़ती तलवारें उसके पीछे तैरने लगीं। जियो फैन, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ हमारे किंगमिंग अमर संप्रदाय का 10,000 तलवारों का स्वरूप। एक पल में जियो फैन किन्वुशान की तलवार संरचना से घिर गया। अनगिनत तीखी तलवारें जियाओ फैन पर लटकी हुई थीं। हे 10,000 तलवारों का स्वरूप। यह अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि यह कितना शक्तिशाली है। जियो फैन ने व्यंग्य किया। तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि यह शक्तिशाली है या नहीं, किन्वुशान ने व्यंग्य किया और चिल्लाया, जाओ। बूम!
अनगिनत गहरे हरे रंग की उड़ती तलवारें जियाओ फैन की ओर फट गईं। जियो फैन ने तियाननी तलवार निकाली और उससे वार किया। काटना। जियो फैन ने एक ही बल से सभी कानून तोड़ दिए और किन वुशान की तलवार संरचना को एक ही तलवार से ध्वस्त कर दिया। किन वुशान को खून की उल्टी हुई और उसका चेहरा पीला पड़ गया। हे किन वुशान, क्या ये तुम्हारा तरीका है? ये बहुत निराशाजनक है। जियो फैन ने तिरस्कार में अपना सिर हिलाया। ये देखकर मैदान में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। जियो फैन बहुत ताकतवर है। हे भगवान, ये तो सिर्फ एक तलवार से टूट गया। बहुत शक्तिशाली, यह जियो फैन बहुत शक्तिशाली है। लानत है, इतना घमंडी मत बनो, मैंने अभी तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है। किन वुशांग ने एक सांस छोड़ी और खुद को शांत करने की कोशिश की। युद्ध। किन वुशांग दहाड़ते हुए जियो फैन की ओर बढ़ा। आओ पूरी ताकत से लड़ें। बैंग। किन वुशांग ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और अनगिनत उड़ती तलवारों ने भीषण हमले में उसका साथ दिया। हालांकि किन वुशांग के हमले कितने भी विविध क्यों न हो, वह जियो फैन का मुकाबला नहीं कर सकता था। लड़ाई आधे दिन तक चली और अंततः किन वुशांग को जियो फैन ने हरा दिया। लेकिन किन वुशांग को अपने दिल में पता था कि जियो फैन ने खुद को रोक रखा था। उन्हें कई बार स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि प्रतिद्वंद्वी उन्हें हरा सकता है, लेकिन प्रतिद्वंद्वी हमेशा पीछे हट जाता था। दूसरे पक्ष ने ऐसा क्यों किया? क्या यह अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए है, या फिर यह किंगमिंग अमर संप्रदाय को कुछ चेहरा देने के लिए है? किन वुशांग को पता नहीं था, लेकिन फिर भी उसका दिल टूट गया था। हारा हुआ। अंत में वह जियो फैन का कोई मुकाबला नहीं था। किन वुशांग, आप एक सम्मानित प्रतिद्वंद्वी हैं, जियो फैन ने गंभीरता से कहा। जियो फैन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किन वुशांग ने भारी स्वर में सिर हिलाया। उसने सोचा कि जियो फैन उसके चेहरे को लेकर चिंतित है, इसलिए उसने खुद को रोक लिया। उन्हें कुछ भी पता नहीं था। जियो फैन अब सचमुच हंसना चाहता है। वह बस अन्य ताकतों के राक्षसों को डराने के बारे में चिंतित था, जिससे बाद में कार्रवाई करना उसके लिए असुविधाजनक हो जाएगा। जियो फैन और किन वुशांग ने मैदान छोड़ दिया। किंगमिंग अमर संप्रदाय के नेता ने आह भरी और जियो फैन को एक भंडारण अंगूठी सौंप दी। धन्यवाद वरिष्ठ। जियो फैन ने किंगमिंग अमर संप्रदाय के नेता को प्रणाम किया। हे आपका स्वागत है, यह मेरा कर्तव्य है, मैं हार स्वीकार करूंगा। किंगमिंग अमर संप्रदाय के नेता ने सिर हिलाया और कहा, जियो फैन, अगर तुम तैयार हो तो तुम हमारे किंगमिंग अमर संप्रदाय में शामिल हो सकते हो। हम निश्चित रूप से तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। तुम क्या सोचते हो? ये जियो फैन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और शुइहान संप्रदाय के नेता की ओर देखने लगा। हे संप्रदाय गुरु किंगमिंग, जियो फैन हमारे शुइहान संप्रदाय में अच्छा कर रहा है। आपको उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, शुइहान संप्रदाय गुरु ने व्यंग्य किया। मैं बस इतना ही कह रहा हूँ। किंगमिंग अमर संप्रदाय के नेता ने शांति से कहा, जियो फैन, ये याद रखना, हमारे किंगमिंग अमर संप्रदाय का दरवाजा हमेशा तुम्हारे लिए खुला है। आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद सीनियर, मैं समझता हूँ। जियो फैन ने अपना आभार व्यक्त करने के लिए फिर से सिर झुकाया। ठीक है, चलो चलें, शुइहान संप्रदाय के नेता ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, जियो फैन ने सिर हिलाया। बाहर जाते समय जियो फैन ने शुइहान संप्रदाय के नेता को 10 अरब परी पत्थरों वाली एक भंडारण अंगूठी दी। बहुत अच्छे जियो फैन, आप वास्तव में हमारे शुइहान संप्रदाय के खजाने हैं, शुइहान संप्रदाय के नेता ने कहा। जियो फैन मुस्कुराया लेकिन कुछ नहीं कहा। शुइहान संप्रदाय के नेता को अभी तक पता नहीं है कि जियो फैन एक जाल बिछा रहा है। किंगमिंग अमर संप्रदाय के नेता ने स्वाभाविक रूप से जियो फैन के अनुरोध को अस्वीकार नहीं किया। आखिरकार अब जियो फैन को लड़ने देना स्पष्ट रूप से किंगमिंग अमर संप्रदाय के लिए अधिक फायदेमंद होगा। ये सुनकर कि दूसरा मैच तुरंत शुरू होगा, अखाड़े में अचानक हंगामा मच गया। जियो फैन के खिलाफ लड़ने वाले दूसरे राक्षस का नाम शेन जिंग था। शेन जिंग बहुत खुश हुआ जब उसने सुना कि वो तुरंत जियो फैन से लड़ेगा। जियो फैन ने अभी अभी लिन पोजुन के साथ लड़ाई की थी और उसे कुछ नुकसान उठाना पड़ा होगा। अब लड़ाई में उसे बढ़त हासिल है। शेन जिंग मंच पर आने के लिए इंतजार नहीं कर सका और चिल्लाया, जियो फैन चलो लड़ें। हे जैसी आपकी इच्छा। जियो फैन उदासीनता से मुस्कुराया, मंच पर कदम रखा और शेन जिंग को देखा। ताकत खराब नहीं है, यह क्षेत्र काल्पनिक परिलोक का दूसरा स्तर है, जो स्वयं के समान ही है। निश्चित रूप से जियो फैन अब दबी हुई अवस्था में है। अपने कंडराओं और मज्जा को साफ करने के लिए जिटियन सुई का उपयोग करने के बाद जियो फैन को तोड़ने में सक्षम हो जाएगा।
लेकिन वह बहुत जल्दी आगे बढ़ना नहीं चाहता, वह अधिक समय जमा करना चाहता है। जियो फैन, तुम मजबूत हो, लेकिन मैं तुमसे ज्यादा मजबूत हूँ। शेन जिंग ने व्यंग्य किया, एक कदम आगे बढ़ाया और अचानक जियो फैन के सामने आ गया। बूम! शेन जिंग ने अपनी हथेली से जियो फैन के निचले पेट पर जोरदार प्रहार किया। बेवकूफी भरी बात है, जियो फैन ने व्यंग्य किया। दूसरे पक्ष ने वास्तव में एक भोला भाला चुपके से हमला किया। जियो फैन ने शेन जिंग को पीछे से लात मारी। शेन जिंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के जोरदार हमला किया। वह जियाओ फैन को अचानक मारना चाहता था। बैंग बैंग बैंग! जियो फैन, छुप मत, मरते दम तक मेरे साथ लड़ो। शेन जिंग दहाड़ा। मृत्यु तक लड़ो, क्या तुम इसके लायक हो? जियो फैन ने तिरस्कार से अपना सिर हिलाया। अखाड़े में मुकाबला देख रहे लोग बहुत उत्साहित थे और तालियां बजा रहे थे। जियो फैन अब कितनी ताकत लगा रहा है? किन वुशांग ने धीमी आवाज में पूछा। ये 70% होना चाहिए, लगभग 70%। यांग ली ने फुसफुसाया। 70%? बुरा नहीं है। किन वुशांग ने सिर हिलाया, अपनी मुट्ठियां भींची और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मुझे पूरा भरोसा है, मैं शेन जिंग को हराने के लिए अपनी 50% ताकत लगाऊंगा। ये सुनकर यांग ली और ली तियानकी ने ज्यादा कुछ कहे बिना एक दूसरे को देखा। वास्तव में ली तियानकी बहुत आश्चर्यचकित था, क्योंकि जियो फैन के लिए उसे हराना स्पष्ट रूप से आसान था। लेकिन जब उन्होंने यांग ली को हराया तो वह स्पष्ट रूप से संघर्ष कर रहे थे। ली तियानकी को इसका कारण पता नहीं चल सका। वह वास्तव में जियाओ फैन से पूछना चाहता था कि ऐसा क्यों हुआ। धमाका धमाका क्लैंग! शेन जिंग ने जियाओ फैन की छाती पर मुक्का मारा। हा, जियो फैन, तुम हार गए। शेन जिंग उत्साह से दहाड़ा और एक ही पल में सैकड़ों घूंसे मारे। जियो फैन एक एक कदम पीछे हट गया, उसके चेहरे पर एक क्रूर भाव था। लेकिन वास्तव में जियो फैन को कोई नुकसान नहीं हुआ था। ये देखकर श्वेहान संप्रदाय के नेता को झटका लगा, लेकिन एक पल के लिए हिचकिचाहट के बाद मुझे लगा कि मैं जरूरत से ज्यादा सोच रहा था। शेन जिंग और जियो फैन के बीच कोई तुलना नहीं है। वास्तव में इस समय जियो फैन ने शेन जिंग का हाथ पकड़ लिया। तुम जाल में फंस गए हो, जियो फैन ने व्यंग्य किया। क्या? एक क्लिक के साथ जियो फैन ने सीधे शेन जिंग की बांह को फाड़ दिया। शेन जिंग का चेहरा दर्द से विकृत हो गया था। जियो फैन ने शेन जिंग की गर्दन पर थप्पड़ मारा। शेन जिंग का सिर लगभग काट दिया गया। बैंग बैंग बूम! जियो फैन ने जोरदार हमला किया और शेन जिंग को बार बार मुक्का मारा। शेन जिंग को खून की उल्टी हुई। उसे बिना किसी प्रतिरोध के पीटा गया और उसका शरीर चकनाचूर हो गया। एक क्षण के बाद शेन जिंग संभल गया और जियो फैन ने हमला जारी रखा। इस युद्ध का परिणाम निश्चित है। बस करो जियो फैन, तुम जीत गए। किंगमिंग अमर संप्रदाय के नेता ने हल्की सी आह भरी। ठीक है। जियो फैन ने सिर हिलाया और शेन जिंग को अपने हाथ में रख लिया। जियो फैन ने शेन जिंग की ओर देखा तक नहीं, वह पलटा और मंच से चला गया। मैदान में बहुत शोर था। शेन जिंग बुरी तरह से पराजित हुआ। हाँ, लिन पोजुन जितना अच्छा नहीं। ये सही है, ये बहुत दुखद है। जियो फैन ने पहले लिन पोजुन को हराया, फिर उसने शेन जिंग पर सीधा हमला किया। अंत में शेन जिंग हार गया। शेन जिंग एक बहुत ही शर्मनाक बात है, वह हमारे किंगमिंग अमर संप्रदाय के लिए एक शर्मनाक बात है। शेन जिंग उदास होकर खड़ी हुई और दांत पीसते हुए मंच से चली गई। वास्तव में जियो फैन ने पहले लिन पोजुन को हराया और फिर उसे हरा दिया। ये कहा जा सकता है कि उसके पास सभी फायदे थे, लेकिन फिर भी वह हार गया। ये सचमुच शर्मनाक है। जियो फैन वास्तव में तीसरा गेम सीधे खेलना चाहता था, लेकिन फिर मैंने सोचा, क्या होगा अगर मैं तीसरा गेम खेलूं और उसे जीत जाऊं? बाद में अन्य बलों तक कैसे पहुंचे? जीवन में संयमित रहें, अन्यथा आप लोगों को कैसे धोखा दे सकते हैं। जियाओ फैन और किन वुशान के बीच तीसरा मैच 3 दिन बाद निर्धारित है। ये समय जियाओ फैन द्वारा निर्धारित किया गया था। जियाओ फैन के ठीक होने के लिए 3 दिन पर्याप्त हैं। एक झटके में 3 दिन बाद, वह दिन जब जियो फैन और किन वुशांग लड़े। ये सुनकर कि जियो फैन आ गया है और किंगमिंग अमर संप्रदाय के शीर्ष दुष्ट को चुनौती देने जा रहा है, किंगमिंग अमर संप्रदाय के सभी शिष्यों में रुचि पैदा हो गई और वे जियो फैन के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहते थे। लेकिन किंगमिंग अमर संप्रदाय के नेता ने कहा कि केवल 3 स्थान हैं। इन 3 स्थानों में से 2 स्थान पहले ही तय उम्मीदवारों से भर दिए गए हैं। अंतिम स्थान का निर्धारण किंगमिंग अमर संप्रदाय के भीतर एक आंतरिक प्रतियोगिता द्वारा किया जाएगा और केवल अंतिम विजेता को ही अंतिम स्थान मिलेगा। जल्द ही यह मामला बाहरी दुनिया में फैल गया।
किसी को उम्मीद नहीं थी कि रुफेंगटान छोड़ने के तुरंत बाद जियो फैन ने यांग ली को हरा दिया। फिर वह चुनौती देने के लिए किंगमिंग अमर संप्रदाय के पास गया। इसलिए कई लोग मस्ती देखने के लिए किंगमिंग जियानजो गए और वे हर जगह थे। तीसरे दुष्ट को चुनने में किंगमिंग अमर संप्रदाय को आधा महीना लग गया। ली तियानकी और यांग ली किंगमिंग अमर संप्रदाय में दिखाई दिए। वे सीधे किंगमिंग अमर संप्रदाय के सबसे शक्तिशाली दुष्ट किन वुशांग से मिलने गए। तुम लोगों को क्या हो गया है? कवच पहने किन वुशांग ने गहरी आवाज में कहा। ली तियानकी और यांग ली के साथ उनकी कुछ पुरानी दुश्मनी है। ये स्पष्ट नहीं है कि वे दोनों यहाँ क्यों आए थे। कुछ तो है किन वुशांग, मैं तुम्हें अपना अनुभव बता रहा हूँ। जब मैंने जियाओ फैन के साथ लड़ाई की थी, तुम्हें जीतना ही होगा। हाँ किन वुशांग, तुम्हें पूरी ताकत लगानी होगी, इस जियाओ फैन को हराना होगा। यांग ली और ली तियानकी ने एक के बाद एक बात कही। किन वुशांग, क्या आप गंभीर हैं? गंभीरता से, किन वुशांग, तुम्हें जीतना ही होगा। बातचीत के बाद किन वुशांग को बहुत लाभ हुआ। ली तियानकी और यांग ली ने भी स्पष्ट कर दिया कि वे सिर्फ जियो फैन को हारते देखना चाहते थे। भले ही वे आगे बढ़ने के लिए पत्थर बन जाएं, उन्हें इसकी परवाह नहीं है। जल्द ही युद्ध का दिन आ गया। जियो फैन का पहला प्रतिद्वंद्वी किंगमिंग अमर संप्रदाय से लिन पो जुन था। लिन पो जुन किंगमिंग अमर संप्रदाय के चयनित शिष्य थे। इस आदमी के पास जानलेवा आभा थी। उसने चांदी का कवच पहना हुआ था और उसकी निगाहें आग जैसी थीं जब वह जियाओ फैन को घूर रहा था। जब तक मैं तुम्हें हरा दूंगा, मैं प्रसिद्ध हो सकता हूँ, लिन पो जुन ने ठंडे स्वर में कहा और एक खूनी लंबी तलवार निकाल ली। इतनी प्रबल हत्यारी आभा है हिताओवाद में प्रवेश करने के लिए शैतान का उपयोग। ये दिलचस्प है। जियो फैन मुस्कुराया और लिन पो जुन को गहराई से देखा। जियो फैन ने एक बार अत्यधिक हत्या के कारण लगभग खुद को खो दिया था। उसके सामने लिन पो जुन अब जियो फैन के पुराने रास्ते पर चल रहा है। यद्यपि यह मार्ग आपको अधिक मजबूत बनाएगा, परंतु इसकी लागत भी अकल्पनीय है। खुद को खोना खुद को खोने के बराबर है। आखिर साधना का क्या मतलब है? युद्ध। लिन पो जुन दहाड़ते हुए जियो फैन की ओर दौड़ा। इस मार्ग पर चलने के लिए आपके पास अजेय हृदय होना चाहिए। लिन पो जुन, है न? तुम बहुत मजबूत हो, लेकिन अफसोस की बात है कि तुम अभी भी थोड़े छोटे हो। जियो फैन ने अपना सिर हिलाया। लिन पो जुन काल्पनिक परिलोक के प्रथम स्तर पर है, लेकिन उसकी नींव बहुत ठोस है। अपनी पूरी ताकत से मत लड़ो, तुम्हें कैसे पता कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। लिन पो जुन दहाड़ा और चाकू लेकर बाहर आया। एक जोरदार धमाके के साथ मैदान में एक विशाल लहर प्रकट हुई। हिस! अखाड़े के अंदर सभी लोग आश्चर्य से चिल्ला उठे। ये लिन पो जुन बहुत ताकतवर है। हाँ, मैंने इसे पहली बार देखा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना शक्तिशाली होगा। लिन पो जुन वह एक शीर्ष व्यक्ति है। हर कोई हैरान था और लिन पो जुन की आकृति को अचंभित होकर देख रहा था। ये सही है, लेकिन यह अफसोस की बात है कि आप अभी भी लक्ष्य से थोड़ा पीछे हैं और आपको अधिक अभ्यास की आवश्यकता है। जियो फैन ने अपना सिर हिलाया और अपने नंगे हाथों से लिन पो जुन से लड़ने लगा। हर कोई जानता था कि जियो फैन तलवार का इस्तेमाल करता था, लेकिन इस समय उसने तलवार का प्रयोग नहीं किया, जिससे ये सिद्ध हो गया कि वह अपनी पूरी ताकत का प्रयोग करने से कोसों दूर था। धत तेरी की! लिन पो जुन दहाड़ते हुए और भी अधिक अहंकारी हो गया। वह जियो फैन को अपनी पूरी ताकत का उपयोग करने के लिए मजबूर करने की आशा रखता था। ये केवल अफसोस की बात है कि जियाओ फैन का इसमें अपना सब कुछ देने का इरादा नहीं था। अखाड़े की ओर देखते हुए किन वुशांग ने पूछा, क्या जियो फैन ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया? बिल्कुल नहीं। ली तियानकी ने अपना सिर हिलाया। हाँ, अपनी शक्ति का अधिकतम 50% ही प्रयोग करो, यांग ली ने कहा। 50%? ये बुरा नहीं है। किन वुशांग ने सिर हिलाया। लिन पो जुन बहुत मजबूत है, लेकिन किन वुशांग को भी आसानी से हराया जा सकता है। लड़ाई अभी भी जारी थी और जियो फैन को लगा कि समय सही था। लिन पो जुन, अपना रास्ता अपनाओ और अपना मूल इरादा मत खो। जियो फैन फुसफुसाया और एक उंगली से जोर से बोला। एक धमाके के साथ जियो फैन ने एक उंगली से लिन पो जुन के चाकू को छेद दिया। लिन पो जुन को खून की उल्टी हुई और वह पीछे की ओर उड़ गया। उसने खो दिया है। जियो फैन के सामने वह पूरी तरह से हार गया। इस लड़ाई में जियो फैन जीतता है, किंगमिंग अमर संप्रदाय के नेता ने गहरी आवाज में कहा। जियो फैन मुस्कुराया, चारों ओर नजर घुमाई और शांति से रिंग से बाहर चला गया। हालांकि इस लड़ाई में लिन पो जुन हार गए, लेकिन उनका नाम सभी को याद रहा। ये लिन पो जुन भी कमजोर नहीं है।
हाँ, बहुत मजबूत। उसे कुछ और समय दो, शायद वह और मजबूत हो जाए। मुझे लगता है कि वह शुयहान संप्रदाय के फैंग नान के समान है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। लिन पोजुन धीरे से खड़ा हुआ और चकित होकर जियो फैन की पीठ को देखने लगा। वह अच्छी तरह से जानता था कि जियो फैन जानबूझकर उसे अभी ज्ञान दे रहा था। लिन पोजुन को पता नहीं था कि दूसरे पक्ष ने ऐसा क्यों किया, लेकिन लिन पोजुन ने दयालुता की सराहना की। वरिष्ठ, मैं अभी भी आपसे फिर से लड़ सकता हूँ। जियो फैन किंगमिंग अमर संप्रदाय के नेता के पास गया और मुस्कुराते हुए कहा, अब लड़ाई, ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है। ठीक है, चलो अब एक खेल खेलते हैं। अच्छा, तब जियो फैन की अमर राजा टिंग्यू में अधिक से अधिक रुचि बढ़ने लगी। जियो फैन ने यहाँ तक महसूस किया कि 3 प्राचीन पूर्वजों के अमर राजा टिंग्यू के क्षेत्र में छिपने का कारण यही था। शायद यह अमर राजा टिंग्यू की निवारक शक्ति के कारण है कि अन्य अमर राजा लापरवाही से कार्य करने की हिम्मत नहीं करते। जल्द ही जियो फैन और उसका दल किंगमिंग अमर संप्रदाय में पहुंच गया। जब वह किंगमिंग अमर संप्रदाय में पहुंचे तो जियो फैन ने अभी भी पुराने नियमों का पालन किया और किंगमिंग अमर संप्रदाय के संप्रदाय मास्टर को सम्मानपूर्वक सलाम किया। नमस्ते वरिष्ठ। हे जियाओ फैन, है ना? आप हाल ही में काफी प्रसिद्ध हो गए हैं। बुरा नहीं, बुरा नहीं। युवा वास्तव में दुर्जेय हैं। किंगमिंग अमर संप्रदाय के नेता ने संतोष के साथ सिर हिलाया और जियो फैन को देखा। कोई बात नहीं, ये सब बाहरी दुनिया की अफवाहें हैं। असल में मैं बहुत साधारण हूँ। जियो फैन ने अपना सिर हिलाया और कड़वाहट से मुस्कुराया। हे साधारण? तुम साधारण नहीं हो। युवा लोगों के लिए बहुत कम महत्वपूर्ण होना अच्छा नहीं है। किंगमिंग अमर संप्रदाय के नेता हंसे। मास्टर शुयहान, आपके आगमन का उद्देश्य क्या है? किंगमिंग अमर संप्रदाय के नेता मुस्कुराए और शुयहान संप्रदाय के नेता की ओर देखने लगे। हाँ, मैं अपना सम्मान प्रकट करने आऊंगा और युवा पीढ़ी को अपना क्षितिज व्यापक बनाने में मदद करूंगा। शुयहान संप्रदाय के नेता ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ सीखना है। उदाहरण के लिए, हाँ, मैंने जियाओ फैन से कहा कि युवा लोगों को बहुत घमंडी नहीं होना चाहिए। यह अच्छा नहीं है। आपको समझना होगा कि हमेशा आपसे बेहतर लोग होते हैं, लेकिन वह कभी पराजित नहीं हुआ, इसलिए वह घमंडी है। शुयहान संप्रदाय के नेता ने अपना सिर हिलाया और कड़वाहट से मुस्कुराया। मैंने कहा कि किंगमिंग अमर संप्रदाय उत्कृष्ट लोगों और सुंदर दृश्यों का स्थान है। यहाँ बहुत सारे दुष्ट लोग हैं, ऐसे कई लोग हैं जो उसे हरा सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। ये सुनकर किंगमिंग अमर संप्रदाय का नेता एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर मुस्कुराया। हे संप्रदाय गुरु शुयहान, कृपया मुझे आपका मजाक उड़ाने के लिए माफ करें। जियाओ फैन अभी बहुत लोकप्रिय है और उसने उसी स्तर के कई दुष्टों को हराया है। उसका इतना घमंडी होना स्वाभाविक है। ये भी काम नहीं करेगा। लोगों को संयमित रहना चाहिए, खासकर युवा लोगों को। उन्हें बहुत अहंकारी नहीं होना चाहिए। तो आप क्या करना चाहते हो? मास्टर किंगमिंग, अगर आपके संप्रदाय का कोई व्यक्ति जियाओ फैन को सबक सिखा सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। शुयहान संप्रदाय के नेता ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी सरब परिपत्थर देने को तैयार हूँ। कृपया अपने संप्रदाय के प्रतिभाशाली लोगों से कार्रवाई करने के लिए कहें, हमारे संप्रदाय के अभिमानी जियाओ फैन को हराएं। जियो फैन मंद मंद मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। जब वह आया तो शुयहान संप्रदाय के नेता ने कहा कि वह किंगमिंग अमर संप्रदाय के नेता के स्वभाव को समझता है। इसके बाद जब वह किंगमिंग अमर संप्रदाय में पहुंचा तो उसने एक छोटी सी चाल का इस्तेमाल किया और संप्रदाय मास्टर निश्चित रूप से मूर्ख बन जाएगा। वास्तव में शुयहान संप्रदाय के संप्रदाय गुरु की बातें सुनने के बाद किंगमिंग अमर संप्रदाय के संप्रदाय गुरु का चेहरा बेहद कुरूप हो गया। हे, तुम मेरे किंगमिंग अमर संप्रदाय में आते हो और अमर आत्मा पत्थरों का इनाम देते हो। फिर हमारे किंगमिंग अमर संप्रदाय के बारे में क्या? हम कुछ भी नहीं देंगे। क्या ये सही है? ये सही है। शुयहान संप्रदाय के नेता ने सिर हिलाया और शांति से कहा, तो क्या मेरा शुयहान संप्रदाय उदार नहीं है? हास्यास्पद। किंगमिंग अमर संप्रदाय के नेता ने अपना सिर हिलाया, जियो फैन की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, आपके संप्रदाय का जियाओ फैन अच्छा है, लेकिन वह उसी स्तर पर अजेय नहीं है। ओह, तो तुम क्या करना चाहते हो? चलो प्रतिस्पर्धा करते हैं। हालांकि हमारा किंगमिंग अमर संप्रदाय भी 20 बिलियन अमर आत्मा पत्थरों की पेशकश करेगा। आपके 20 बिलियन अमर आत्मा पत्थरों के साथ विजेता के लिए इनाम के रूप में आप क्या सोचते हैं? ये स्वाभाविक रूप से बेहतर है। शुयहान संप्रदाय के नेता ने सिर हिलाया। बेशक यह कोई लड़ाई नहीं है। आखिरकार मेरे किंगमिंग अमर संप्रदाय में बहुत सारे दुष्ट लोग हैं।
आप ये समझते हैं? तो तुम चाहते हो हम किंगमिंग अमर संप्रदाय से 3 लोगों को अलग से जियो फैन के खिलाफ लड़ने के लिए चुनेंगे? क्या ये ठीक है? 3 लोगों का चयन करें। क्या इसका मतलब यह है कि जियो फैन को एक रोटेशन में 3 के खिलाफ एक लड़ाई लड़नी होगी? क्या ये बहुत नुकसानदेह नहीं है? शुएहान संप्रदाय के नेता ने अपना सिर हिलाया। आप बीच में कुछ आराम का समय ले सकते हैं, इसलिए यह कोई नुकसानदायक बात नहीं है। क्या ऐसा है ज़ियाओ फैन, तुम्हें क्या लगता है? मैं संप्रदाय के नेता की बात सुनता हूँ। अगर संप्रदाय का नेता मुझसे लड़ने के लिए कहता है तो मैं लड़ूंगा, जियो फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, अब जब हम यहाँ हैं तो लड़े, शुएहान संप्रदाय के नेता ने सिर हिलाया। ठीक है, ठीक है, किंगमिंग अमर संप्रदाय के नेता ने ठंडे चेहरे से सिर हिलाया। इसके बाद ज़ियाओ फैन किंगमिंग अमर संप्रदाय में रहने लगा। तब पूरे किंगमिंग अमर संप्रदाय में हंगामा मच गया। जियो फैन अचानक यांग ली के पीछे आया और एक तेज तलवार से वार किया। एक जोरदार धमाके के साथ जियो फैन के छिपे हुए हमले से यांग ली गंभीर रूप से घायल हो गया। पफ यांग ली को खून की उल्टी हुई और वह 2 टुकड़ों में कट गया। जियो फैन ने बिना कुछ कहे भयंकर हमला कर दिया, जिससे यांग ली को प्रतिरोध का कोई मौका नहीं मिला। जियो फैन, तुम नीच हो, यांग ली ने गुस्से से कहा। युद्ध में सब कुछ जायज है, मैं तो बस एक अवसर का इंतजार कर रहा हूँ, जियो फैन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। ये दृश्य देखकर हर जगह लोगों के अचंभित होकर हौंसने की आवाजें गूंजने लगी। हिस, यह ज़ियाओ फैन, क्या ये बहुत नीच नहीं है? हाँ, उसने वास्तव में यांग ली पर हमला किया था। यांग ली हार गया, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी जियो फैन चुपके से हमला करेगा। कितना घृणित! जियो फैन इस बात के प्रति उदासीन रहा और उसने इसे बिल्कुल भी दिल पर नहीं लिया। यांग ली, तुम हार गए। जियो फैन ने ठंडे चेहरे और फीकी मुस्कान के साथ यांग ली को देखा। यांग ली का शरीर ठीक हो गया, वह एक घुटने पर झुक गया और उसकी मूल शक्ति समाप्त हो गई। यदि वह लड़ना जारी रखता तो उसके जीतने की कोई संभावना नहीं होती, लेकिन यांग ली ने इनकार कर दिया। वह लड़ाई जारी रखना चाहता था। बस बहुत हो गया, यांगलाई रुफेंग हॉल के प्रमुख ने प्रतियोगिता को बाधित करते हुए गहरी आवाज में कहा। मास्टर, मैं अभी भी लड़ सकता हूँ। यांग ली, तुम हार गए हो। बस इतना ही काफी है, बस इतना ही काफी है। तुमने बहुत अच्छा किया है। रुफेंग हॉल के प्रमुख ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए जियो फैन को गहराई से देखा। जियो फैन हमेशा अपनी क्षमताओं को छुपाता रहा है और रुफेंग हॉल का प्रमुख इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है। अन्यथा यांग ली बहुत पहले ही पराजित हो गए होते। हो सकता है कि दूसरे पक्ष ने रुफेंगटान का सम्मान बचाने के लिए ऐसा किया हो, इसलिए रुफेंगटान अब और आगे नहीं जा सकता। जियो फैन, आप बहुत अच्छे हैं, रुफेंग हॉल के प्रमुख ने मुस्कुराते हुए कहा। बधाई के लिए धन्यवाद वरिष्ठ। जियो फैन ने अपनी मुट्ठी बांध ली और रुफेंग हॉल के प्रमुख को झुका दिया। हे ले लो, तुम इसके लायक हो। रुफेंग हॉल के प्रमुख ने एक स्टोरेज रिंग बाहर फेंकी। जियो फैन ने इसे अपने हाथ में लिया और इसके अंदर 10 अरब परी पत्थर थे। चारों ओर लगातार शोर था और लोगों की यांग ली पर जियो फैन की जीत के बारे में अलग अलग राय थी। रुफेंगटान के लोगों ने स्वाभाविक रूप से यांग ली के पक्ष में आवाज उठाई, ये सोचकर कि जियो फैन की जीत अनुचित थी। अन्य ताकतों के दुष्ट लोग सोचते हैं कि यह उनका हक है। जब तक आप जीत सकते हैं तो प्रक्रिया की चिंता क्यों करें? इसके अलावा जियो फैन ने भी अपनी ताकत से जीत हासिल की। यद्यपि इसमें भाग्य का भी तत्व शामिल है, परंतु वास्तव में भाग्य भी शक्ति का ही एक भाग है। ये कैसे हो सकता है? यांग ली तो बेकार है। ली तियानकी ने दांत पीस लिए और मुंह फेर लिया। चारों ओर डांट फटकार को देखते हुए जियो फैन उदासीन रहा। वह रिंग से बाहर जाने के लिए जल्दी नहीं किया, बल्कि चारों ओर देखा और चिल्लाया, तुम में से कोई भी जो आश्वस्त नहीं है, नीचे आओ और लड़ो। जियो फैन बेतहाशा हंसा। मैं किसी भी साथी की चुनौतियों को स्वीकार करता हूं, अगर आप आश्वस्त नहीं हैं तो आओ और लड़ो। ये सुनकर अखाड़े में सन्नाटा छा गया। किसी की भी चिल्लाने की हिम्मत नहीं हुई। बिल्कुल नहीं, जियो फैन बहुत मजबूत है। ली तियानकी और यांग ली एक के बाद एक हार गए। जियो फैन से लड़ने की हिम्मत कौन करता है? निश्चित रूप से अन्य सेनाओं के कई सबसे शक्तिशाली राक्षसों ने भी इसमें रुचि दिखाई। यदि ज़ियाओ फैन ने यांग ली को कुचलने वाली ताकत से हरा दिया तो ये लोग ज़ियाओ फैन से लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये स्पष्ट रूप से मामला नहीं था। जियो फैन और यांग ली बराबरी पर थे। उन्हें विश्वास है कि वे ज़ियाओ फैन से लड़ सकते हैं। ज़ियाओ फैन अब गौरव से भरा हुआ है। अब ज़ियाओ फैन को हराना ली तियानकी, यांग ली और अन्य को हराने के बराबर है।
ये कहा जा सकता है कि जब तक जियो फैन को हराया जाता है वह प्रसिद्ध हो जाएगा। फिर जियो फैन मंच से नीचे उतरा और शुएहान संप्रदाय के नेता को एक भंडारण अंगूठी सौंप दी। भंडारण रिंग में 5 अरब परी पत्थर हैं। मास्टर, मुझे नहीं पता कि आपके मामलों को कैसे व्यवस्थित किया जाए। जियो फैन ने शुएहान संप्रदाय के मास्टर को आंख मारी। आप समझदार हैं। शुएहान संप्रदाय के नेता ने संतोष से सिर हिलाया। उसके बाद बस संप्रदाय को रिपोर्ट करें और 3 अरब परी पत्थरों का भुगतान करें। वह शेष 2 अरब परी पत्थर स्वयं रख सकता है। यदि शुएहान संप्रदाय के नेता को कुछ मीठा नहीं दिया जाता है तो दूसरा पक्ष जियो फैन के साथ जो चाहे करने के लिए कैसे तैयार हो सकता है। फिर सभी लोग कन्फ्यूशियस हॉल से बाहर चले गए। रुफेंगटांग छोड़ने के बाद शुएहान संप्रदाय के नेता ने पहले से ही अगले गंतव्य की खोज कर ली थी। किंगमिंग अमर संप्रदाय। इस संप्रदाय की समग्र शक्ति अत्यंत प्रबल है तथा ये प्रथम श्रेणी के संप्रदायों में शीर्ष संप्रदाय के सबसे निकट की शक्ति है। यहाँ तक कि जब शुएहान संप्रदाय अपने चरम पर था तब भी उसने कभी भी किंगमिंग अमर संप्रदाय को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। किंगमिंग अमर संप्रदाय का सार एक जागीरदार बल है। संप्रदाय में अनगिनत दुष्ट लोग हैं, लेकिन जब उन्हें एक निश्चित स्तर तक प्रशिक्षित किया जाता है तो उन्हें शीर्ष बलों में भेज दिया जाएगा। लंबे समय में जो दुष्ट लोग किंगमिंग अमर संप्रदाय को छोड़ चुके हैं वे रिश्ते के लिए आभारी होंगे और किंगमिंग अमर संप्रदाय की अच्छी देखभाल करेंगे। ये भी एक कारण है कि किंगमिंग अमर संप्रदाय धीरे धीरे मजबूत होता गया। कुछ समय बाद जियो फैन ने पाया कि टिंग्यू अमर राजा के राज्य में संपूर्ण बल की ताकत अमर राजा के राज्य में अन्य बलों की तुलना में अधिक है। जियो फैन ने अनुमान लगाया कि यदि वुलियांग अमर सम्राट की ओर से कोई दमन नहीं हुआ होता तो टिंग्यू अमर राजा अगला अमर सम्राट होता। वह उदासीन दिख रहा था। यांग ली को जियो फैन की ओर से किसी भी प्रकार की हत्या की मंशा का आभास नहीं हुआ, लेकिन जितना अधिक ये हुआ उतना ही अधिक यांग ली घबरा गया। उसे डर था कि जियो फैन उसे पकड़ लेगा। यांग ली कुछ कदम पीछे हट गया, वह सिकुड़ते हुए, और जियो फैन को घूरता रहा। भाई यांग लाए, क्या हुआ? क्या तुम डर गए हो? जियो फैन ने अपने मुंह के कोने को ऊपर उठाया और व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया। डर? मैं? यांग लाए, कभी नहीं डरा। इतना कहने के बाद भी यांग ली पीछे हट रहे थे। अखाड़े के अंदर दर्शक उत्साह से जयकार कर रहे थे और मंच पर हो रही हर चीज को ध्यान से देख रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं वे कोई रोमांचक क्षण चूक न जाएं। आप लोग मुझे बताओ, क्या यांग लाए जीत सकता है? मुझे नहीं लगता कि हम जीत सकते हैं। जियो फैन बहुत मजबूत है। हाँ, ली तियानकी का जियो फैन से कोई मुकाबला नहीं है। यांग ली अभी भी बहुत पीछे है। जरूरी नहीं ऐसा कहा जाता है कि यांग ली बुरी किस्मत के कारण ली तियानकी से हार गए। हो सकता है कि इस बार वह भाग्यशाली हों। अखाड़े के कोने में ली तियानकी ने भावशून्य चेहरे से जियो फैन और यांग ली को देखा। यांग ली, तुम्हें जीतना ही होगा, तुम्हें जीतना ही होगा। ली तियानकी ने अपनी मुठियां भींच ली और धीमी आवाज में कहा। वह वेदी से गिर गया और जियो फैन का कदम पत्थर बन गया। ली तियानकी को जियो फैन से इस कर्ज का भुगतान करवाना होगा। यांग ली, तुम अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं करते? क्या तुम डरे हुए हो? जियो फैन मुस्कुराया और करीब आना जारी रखा। तुम जियो फैन, चिल्लाना बंद करो। यांग ली ने दांत पीस लिए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जियो फैन क्या योजना बना रहा है और उसे चिंता थी कि कहीं वह धोखा तो नहीं दे रहा है। लेकिन अगर जियो फैन धोखा देना चाहता है तो भी उसे वापस लड़ना होगा। यदि आप पीछे हटते रहेंगे और लड़ाई से बचते रहेंगे तो ये काम नहीं करेगा। ली तियानकी की याद दिलाते हुए यांग ली ने एक गहरी सांस छोड़ी। युद्ध! एक धमाके के साथ यांग ली अचानक जियो फैन की ओर बढ़ा और दोनों मुट्ठियों से मुक्का मारा। बूम! जियो फैन की अभिव्यक्ति बदल गई और उसने हथेली से वार किया। जियो फैन और यांग ली एक साथ पीछे हट गए। यांग ली, तुमने चुपके से हमला किया, जियो फैंगू चिल्लाया। चुपके से हमला करने से तुम्हारा क्या मतलब है? प्रतियोगिता पहले ही शुरू हो चुकी है। जियो फैन, तुम हार गए। यांग ली बहुत उत्साहित था, मानो उसे मुर्गे के खून का इंजेक्शन लगा दिया गया हो। अभी अभी किए गए उस हमले से उसने सचमुच जियो फैन को हरा दिया था। इस समय जियो फैन ने यांग लाई को एक कड़ाई तकिया होने का एहसास दिया। झगड़ा करना! बैंग! यांग ली ने जियो फैन पर भयंकर हमला किया। जियो फैन कदम दर कदम पराजित हो रहा था और उसका चेहरा अधिक से अधिक गंभीर होता जा रहा था। ये दृश्य देखकर अखाड़े में भयंकर शोर मच गया। यांग ली ने जियो फैन को दबा दिया है। हाँ, यांग ली बहुत ताकतवर है। यह जियो फैन यांग लाई का मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर सकता।
यांग ली बहुत ताकतवर है, अगर हम इसी तरह लड़ते रहेंगे तो यांग ली निश्चित रूप से जीत जाएगा। लगातार जयकारे लग रहे थे, सभी लोग यांग ली की जय जयकार कर रहे थे। इस ज़ियाओ फैन के साथ कुछ गड़बड़ है, शुइहान संप्रदाय के नेता ने आंखें मूंदते हुए कहा, और अचानक कुछ समझ गया। उसने ज़ियाओ किंग, ज़ियाओ जुवान और ज़ियाओ ली की ओर देखा। बहुत शांत, शुइहान संप्रदाय के नेता ने कड़वी मुस्कान दी। वास्तव में जियो फैन जानबूझकर अपनी क्षमताओं को छुपा रहा है। बहुत घृणित, इतनी आसानी से ऊपरी हाथ हासिल कर लिया। ली तियानकी दंग रह गया और यह सब देखता रहा। इस समय ली तियानकी की सबसे मजबूत भावना ये थी कि जियो फैन लड़ाई का नाटक कर रहा था। ये सही है, ये तो बस एक नकली लड़ाई है। जब जियो फैन ने उसे मारा तो वह बहुत बहादुर था, लेकिन अब ये पूरी तरह से डरावना है। ये कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं होना चाहिए। ली तियानकी आश्चर्यचकित हुआ और उसने अपना सिर खुजलाया। जियो फैन भागो मत, हा मेरे साथ मरते दम तक लड़ो, मरते दम तक लड़ो। अपने पूर्वजों पर दस्तक दो, जियो फैन ने धीरे से शाप दिया। तियान ने तलवार निकाली और उससे वार किया। यांग ली को पीछे हटना मंजूर नहीं था, इसलिए उसने एक लंबा भाला निकाला और उसे घुमाया। बूम! लड़ाई बहुत भयंकर थी और दोनों पक्ष बराबरी पर थे। अखाड़े में मुकाबला देख रहे लोगों को कोई अंदाजा नहीं था कि कौन जीतेगा। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह सब कुछ ज़ियाओ फैन के नियंत्रण में था। यदि मैं यांग लाई को कुछ मीठा नहीं खिलाऊंगा और आसानी से जीत जाऊंगा तो भविष्य में उससे लड़ने की हिम्मत कौन करेगा? बैंग! ये युद्ध 2 दिनों तक चला। जियो फैन और यांग ली अभी भी लड़ रहे हैं। जियो फैन, मैं निश्चित रूप से ये लड़ाई जीतूंगा, यांग ली ने दहाड़ते हुए कहा। पिछले 2 दिनों में यांग ली ने कई बार जियो फैन को निराशाजनक परिस्थितियों में धकेल दिया था, लेकिन अंत में जियो फैन ने अप्रत्याशित रूप से स्थिति को हल कर दिया और ज्वार को मोड़ दिया। ये कहा जा सकता है कि जियो फैन बहुत थका हुआ था। बहुत थका हुआ था? बिल्कुल नहीं, लड़ाई का नाटक करना बहुत थका देने वाली बात है। जियो फैन को लगा कि अब समय आ गया है और यांग ली की हालत भी बिगड़ गई। अगर अब उसे जीतने का मौका मिल जाए तो कोई भी यांग लाई को कम नहीं आंकेगा। हा, यांग लाई, आपकी गति कमजोर हो गई है, क्या आप थक गए हैं? जियो फैन ने व्यंग्य किया। थका हुआ? हास्यास्पद, मैं यांग ली कभी थका नहीं। यांग ली ने गहरी सांस ली और जियो फैन को घूरने लगा। उसे खतरे का पूर्वाभास हो गया था। यह स्पष्ट है, ये तो अचानक ही सामने आ गया। सच? तो फिर जारी रखो, लड़ो। जियो फैन ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी पूरी ताकत से तलवार को नीचे गिराया। यांग ली ने विरोध किया, लेकिन इस समय जियो फैन का आंकड़ा गायब हो गया। यांग ली के पीछे आया और एक और तलवार से वार किया। क्या